दिल्ली के एक बड़े वेडिंग हॉल में शाही शादी का माहौल था। चारों तरफ रोशनी, ढोल नगाड़ों की आवाज और मेहमानों की भीड़। इसी भीड़ में एक कोने में अर्नब सिंह राय खड़ा था, सूट बूट में, गंभीर चेहरा और आंखों में वही घमंड जो उसके बिजनेस को दर्शाता था। दूसरी तरफ खुशी कुमारी गोयल, जो बिल्कुल इसके उलट थी। चेहरे पर हमेशा मुस्कान, मस्ती भरी बातें और हर चीज में खुशी को ढूंढने वाली लड़की। खुशी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी कि अचानक किसी से टकरा गई। वेटर के हाथ में रखी गुलाब जामुन की पूरी ट्रे सीधा अर्नब के महंगे सूट पर गिर गई। अर्नब गुस्से में उसकी तरफ देखता है और उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? खुशी मुस्कुराई और कहा, उफ्स, माफ कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शेर की तरह दहाड़ने लगे। अर्नब चौंक गया। कोई लड़की उसे इस अंदाज में जवाब दे। उसने गुस्से से खुशी को घूरा, लेकिन खुशी मुस्कुराकर वहां से चली गई। अगले दिन अर्नब अपने ऑफिस में था जब उसकी सेक्रेटरी आई। सर, हमारी कंपनी में नई इंटर्न आई है, आप उनसे मिलना चाहेंगे? अर्नब ने बिना देखे कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें HR देख लेगा। सर, उसका नाम खुशी कुमारी गोयल है। जैसे ही सेक्रेटरी ने ये नाम लिया, अर्नब का ध्यान भटक गया। अर्नब ने चौंक कर सिर उठाया और बाहर आ गया। सामने वही लड़की खड़ी थी जिसने उस दिन उस पर गुलाब जामुन गिराए थे। अर्नब ने गुस्से से कहा, तुम? खुशी भी हैरान रह गई। आप? ये आपकी कंपनी है? अर्नब उसे घूरता रहा और फिर सेक्रेटरी की ओर मुड़ा। इसे यहाँ से निकालो। खुशी ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। अगर आपको लगता है कि आप मुझे निकाल सकते हैं तो कोशिश कर लीजिए सर। अर्नब गुस्से में चला गया, पर अंदर ही अंदर उसे महसूस हुआ कि यह लड़की उसके लिए परेशानी बन सकती है। अर्नब को पूरा भरोसा था कि खुशी उसकी कंपनी में टिक नहीं पाएगी। उसने उसे एक मुश्किल प्रोजेक्ट दिया। 7 दिनों में एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी थी। अर्नब ने कहा, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारी इंटर्नशिप यहीं खत्म। खुशी मुस्कुराई। सर, तैयार रहिए सरप्राइज के लिए। खुशी ने दिन रात मेहनत की, अपने दोस्त विमान की मदद ली और एक दमदार प्रेजेंटेशन तैयार किया। जब अर्नब ने उसका प्रेजेंटेशन देखा तो वो हैरान रह गया। इन्वेस्टर्स खुशी से इम्प्रेस हो गए। एक इन्वेस्टर ने कहा, मिस खुशी, आपने बहुत अच्छा काम किया। अर्नब को पहली बार लगा कि शायद उसने इस लड़की को कम आंका था। खुशी के प्रेजेंटेशन की सफलता के बाद अर्नब के मन में कुछ बदलाव आया था, लेकिन वो इसे मानने को तैयार नहीं था। खुशी जानती थी कि अर्नब ने उसकी मेहनत को नोटिस किया है। सर, आपने सुना, लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आया, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अर्नब ने सख्त लहजे में कहा, नॉट बैड। खुशी ने हंसते हुए पूछा, सर, जरा जोर से बोलेंगे? अर्नब ने गुस्से में कहा, चुप रहो, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। उस रात अर्नब अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस लड़की की बातें इतनी बार क्यों याद आ रही है। खुशी अब अर्नब के अजीब रवैये से परेशान होने लगी थी। कभी वो उसकी मेहनत को सराहता, कभी उसे झिड़क देता। एक दिन उसने अपने दोस्त विमान से कहा, मुझे लगता है कि मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। अर्नब सर का रवैया समझ में नहीं आता। विमान ने कहा, पर क्या तुम ये जॉब छोड़कर खुश रह पाओगी? खुशी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में हलचल थी। अगले दिन उसने रिजाइन लेटर लिखा और अर्नब की टेबल पर रख दिया। अर्नब जब ऑफिस आया और टेबल पर खत देखा तो कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। उसका मन बेचैन होने लगा। उसने सोचा, अगर खुशी चली गई तो क्या मैं उसे दोबारा कभी देख पाऊंगा? खुशी के रिजाइन लेटर ने अर्नब को बेचैन कर दिया था। उसने हमेशा खुद को सख्त इंसान समझा था, लेकिन अब पहली बार वो किसी के जाने से परेशान था। शाम को ऑफिस में अकेला बैठा, उसने खुशी के लेटर को कई बार पढ़ा। ये लड़की इतनी जरूरी क्यों हो गई मेरे लिए? उसने खुद से सवाल किया। अचानक उसे याद आया कि खुशी अभी ऑफिस में होगी। वो उठा और सीधा नीचे चला गया। खुशी एक फाइल चेक कर रही थी। जब उसने अर्नब को अपनी ओर आते देखा, उसने हैरानी से पूछा, सर, आप यहाँ? अर्नब ने ठंडे लहजे में पूछा, तुम सच में जा रही हो? खुशी ने कहा, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन उसकी आवाज थोड़ी कमजोर थी। अर्नब ने उसे देखा। ठीक है, उसने कहा और वापस अपने कैबिन में चला गया।
लेकिन जब वो अपने केबिन में पहुंचा तो उसका मन अशांत था। अर्नब ने सोचा कि खुशी से दूरी बनाना ही ठीक होगा। वो अपने मंगेतर लवानी के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। लवानी ने पूछा, अर्नब तुम इन दिनों खोए खोए से लग रहे हो, सब ठीक है ना? अर्नब ने कहा, हाँ सब ठीक है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। दूसरी तरफ खुशी को भी कुछ अजीब लग रहा था। विवान, क्या तुमने नोटिस किया कि सर अब अलग बर्ताव कर रहे हैं? विवान ने पूछा। खुशी, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? खुशी कुछ नहीं बोली, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि जवाब हाँ था। खुशी को लगा कि अर्नब उससे जानबूझकर दूर भाग रहा है, इसलिए उसने उसे जलाने की योजना बनाई। खुशी ने विवान से कहा, विवान चलो कैंटीन में चलते हैं। विवान ने चुटकी लेकर कहा, वाओ, आज अचानक से इतनी दोस्ती। खुशी और विवान जोर जोर से हंस रहे थे और अर्नब अपने केबिन से उन्हें देख रहा था। उसका खून खौलने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। अर्नब ने खुद को समझाया, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब उसने देखा कि खुशी विवान के कंधे पर हाथ रखकर हंस रही थी, तो उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया। अगले दिन अर्नब ने खुशी को अपने केबिन में बुलाया। तुम विवान के साथ इतना वक्त क्यों बिता रही हो? अर्नब ने बिना भूमिका के पूछा। खुशी मुस्कुराई और कहा, सर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? अर्नब चुप हो गया। उसके पास खुद इस सवाल का जवाब नहीं था। अर्नब ने गुस्से में कहा, तुम जब तक यहाँ काम कर रही हो प्रोफेशनल बनकर रहो। खुशी ने कहा, जैसा आप कहे सर। खुशी ने यह कहकर बाहर चली गई। अर्नब अपनी चेयर पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। मुझे इससे क्यों फर्क पड़ रहा है? उसने खुद से पूछा। खुशी अब और उलझन में नहीं रहना चाहती थी। उसने आखिरकार फैसला कर लिया और अपने रिजाइन लेटर पर साइन कर दिया। विवान, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती, खुशी ने कहा। विवान ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हें जो सही लगे करो। खुशी ने अपना बैग उठाया और अर्नब के केबिन की ओर बढ़ी। वो अंदर गई, लेटर टेबल पर रखा और बोली, सर मैं जा रही हूँ। अर्नब ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। खुशी मुड़ी और बाहर जाने लगी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, अर्नब अचानक बोल पड़ा, खुशी रुको। खुशी रिजाइन लेटर देकर ऑफिस से बाहर जाने लगी थी। ये आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, पीछे से एक भारी आवाज आई, खुशी रुक जाओ। खुशी छिटक गई, उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना मुड़े कहा, सर अब तो आप खुश होंगे ना? मैं आपकी जिंदगी से जा रही हूँ। अर्नब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। खुशी तुम क्यों जा रही हो? खुशी हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। सर आपको सच में नहीं पता? अर्नब चुप था। खुशी ने एक लंबी सांस ली। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे जाने दीजिए। वो आगे बढ़ी, लेकिन अर्नब ने उसका हाथ पकड़ लिया। खुशी मत जाओ। खुशी का दिल धड़क उठा। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर निकल गई। अर्नब वहीं खड़ा रह गया। पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। खुशी के जाने के बाद अर्नब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को वो अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसने सोचा कि उसने हमेशा खुद को मजबूत और सख्त इंसान समझा था, लेकिन अब जब खुशी जा चुकी थी तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छूट गया हो। क्या मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ? अर्नब को अपने दिल की सच्चाई समझ आने लगी थी। अगली सुबह उसने सबसे पहले खुशी को फोन किया। खुशी मुझसे मिलो। खुशी ने गहरी सांस ली। सर अब कुछ बचा है कहने को? हाँ। खुशी चुप रही, फिर धीरे से बोली, ठीक है मैं मिलती हूँ। अर्नब और खुशी की मुलाकात की खबर लवानी को लग गई थी। लवानी ने कहा, अर्नब सिर्फ मेरा है, मैं खुशी को उसकी जिंदगी से निकाल दूंगी। लवानी ने एक साजिश रची। उसने खुशी को अर्नब के नाम से एक फेक जॉब ऑफर मेल भेजा, जिसमें लिखा था कि उसे लंदन की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। खुशी पहले तो हैरान रह गई, लेकिन फिर उसने सोचा शायद यही सही है। अगर मैं चली जाऊं तो अर्नब जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। उसने अर्नब से कुछ भी कहे बिना शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। खुशी अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन पहुंची। वो सोच रही थी शायद मेरे जाने से सबके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तभी एक तेज रफ्तार कार उसकी ओर बढ़ी और धड़ाम, खुशी जमीन पर गिर गई। चारों तरफ खून ही खून था। लोग चिल्लाने लगे, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। उधर अर्नब खुशी को ढूंढने के लिए निकला था। जैसे ही उसने रेलवे स्टेशन के बाहर भीड़ देखी, उसका दिल डूब गया। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और देखा खुशी बेहोश पड़ी थी, खून से लथपथ। खुशी!
उसने चिल्लाते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। खुशी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। अर्नब ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था, उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर बाहर आया। मिस्टर राय, खुशी को सिर पर गहरी चोट लगी है, वो कोमा में चली गई है। अर्नब की दुनिया उजड़ गई। वो धीरे से खुशी के बेड के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, खुशी तुम हमेशा मुझे परेशान करती थी, लेकिन तुम्हारे बिना सब सूना लग रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। प्लीज वापस आ जाओ। खुशी के कोमा में जाने के बाद अर्नब पूरी तरह टूट चुका था। वो हर दिन हॉस्पिटल में खुशी के बेड के पास बैठा रहता, उसके हाथ को पकड़कर बस उसे निहारता। खुशी तुम हमेशा मुझे चिढ़ाती थी, लेकिन अब जब तुम खामोश हो तो ये चुप्पी मुझे मार रही है। प्लीज वापस आ जाओ। विवान एक दिन हॉस्पिटल आया और बोला, अर्नब सर, आपको कुछ पता भी है? अर्नब ने सवाल किया। क्या? विवान ने कुछ पेपर्स अर्नब के सामने रखे। खुशी को जो लंदन की नौकरी का मेल मिला था वो फेक था। लवनी ने ये साजिश रची थी। अर्नब के हाथ से पेपर गिर गए। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। लवनी, उसने ये सब जानबूझकर किया? हाँ, और उसी के कहने पर उस ड्राइवर ने खुशी को डराने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से एक्सीडेंट हो गया। अर्नब गुस्से से हॉस्पिटल से बाहर निकला। अब बहुत हो गया, लवनी को इस सब की सजा मिलकर रहेगी। अर्नब सीधे लवनी के घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही लवनी के चेहरे पर डर आ गया। अर्नब, तुम यहाँ? अर्नब ने गुस्से में कहा, तुमने खुशी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरा प्यार नहीं मिला। अर्नब प्लीज, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसे दूर करना चाहती थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से वो कोमा में चली गई। अर्नब ने पुलिस को फोन किया और लवनी को अरेस्ट करवा दिया। लवनी की साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। अब अर्नब वापस हॉस्पिटल पहुंचा। खुशी अभी भी बेहोश थी। अर्नब ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, खुशी, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरकर खुशी के हाथ पर पड़े। तभी हल्की सी हलचल हुई। खुशी की उंगलियां हिली और फिर उसकी पलकें धीरे धीरे खुल गई। अर्नब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी, खुशी मुस्कुराई। अर्नब जी। अर्नब उसकी ओर झुका और पहली बार उसे गले से लगा लिया। तुम वापस आ गई, खुशी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैंने कहा था ना, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों बाद खुशी पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। अर्नब ने पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ और दोस्तों के सामने खुशी से कहा, मिस खुशी कुमारी गोयल, क्या आप मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हैं? खुशी शरारती अंदाज में बोली, अगर मैं मना कर दूं तो? अर्नब हंस पड़ा, तो मैं पूरी दुनिया सिर पर उठा लूंगा। खुशी हंसते हुए बोली, यस मिस्टर अर्नब सिंह राय, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। सभी ने तालियां बजाई और उनकी मोहब्बत को जीत मिल गई और इस तरीके से दोनों की शादी हो गई। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई। दोनों का प्यार हमेशा के लिए एक इतिहास बन गया। दोस्तों, आई होप ये कहानी आप सबको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए स्टोरी कैसी लगी और अगला स्टोरी आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।